आइए अब आपको शेयर बाजार का हाल बताएं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार सीमित दायरे में कारोबार के बाद बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 140 अंक फिसलकर 65,655 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक गिरकर 19,694 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 43,584 पर सपाट बंद हुआ। कैसा रहा आज दिन भर का हाल बाजार का, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। पूरे दिन अगर आप देखें तो बाजार में बड़ी छोटी सी रेंज में कारोबार देखने को मिला, हालांकि सुस्ती यहां पर देखने को मिली। बात करें अगर आप निफ्टी की तो यहां पर मामूली 30-32 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक दिन के दौरान काफी बार लाल से हरे निशान में आया और जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली बिल्कुल सपाट, एकदम फ्लैट यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। बात करें अगर निफ्टी के गेनर्स की तो डिविस लैब यहां पर काफी स्मार्ट मूव देखने को मिला। भारतीय एयरटेल में आज काफी रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिली। एचसीएल टेक, विप्रो, कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जिन्होंने फर्दर बाजार को सहारा दिया। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस 3% का कट है, एमएनएम 2% नीचे, एसबीआई लाइफ 2% नीचे और बजाज फाइनेंस यहां पर भी अगर आप देखें तो तकरीबन 2% की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन कंपैरेटिवली इंडेक्स और हैवी वेट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं यहां पर एक्शन काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। प्रताप स्नैक्स डील्स के बाद अगर आप देखें तो बड़ी तेजी, 20% का ऊपरी सर्किट। टाटा इन्वेस्टमेंट पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो 36% की बड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। कोल्टे पाटिल 11% चला है और पीएलआई जो स्कीम मिली है आईटी हार्डवेयर को, इस खबर के चलते आईटीआई में भी देखें तो दिन के दौरान 7% से ज्यादा के मूव्स आपको नजर आए। टालब्रस ऑटोमोटिव 20% का ऊपरी सर्किट, गोल्डियम इंटरनेशनल 15% ऊपर, एसएमएल इशूज यहां पर 13% की तेजी देखने को मिली और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको देखने को मिला मॉइल में, जहां पर करीब 12 से 13% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही। लेकिन छोटे मझोले पैक में भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्पंदना स्फूर्ति 8% लुढ़का, इंडो काउंट इंडस्ट्री 6% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्री सरप्राइजिंग कट यहां पर 6% का देखने को मिला और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स यहां पर भी अगर आप देखें तो तकरीबन 5% की गिरावट नजर आई। मुंबई की कई दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां मुंबई के बाहर भी निवेश कर रही हैं। वजह क्या है, समझते हैं आशीष से ही। देखिए, रियल एस्टेट कंपनीज अपने कोर एरिया से बाहर निकलकर लगातार ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं। छोटे शहर जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नोएडा है, पुणे, बेंगलोर, नागपुर, साथ में अगर आप देखें तो गुरुग्राम जैसे जगहों पर लगातार फोकस बढ़ता जा रहा है और बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है जो इन इलाकों पर फोकस करे। देखिए, अब खबर यह है कि ओबरॉल रियल्टी गुरुग्राम में 597 करोड़ का निवेश कर रही है, जिसमें करीब 15 एकड़ के आसपास की जमीन खरीदी है और वहां पर लग्जरी प्रोजेक्ट ये बनाने वाले। और इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी इंपैक्ट आया। इससे पहले अगर आप देखें तो खबर आई थी मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा के लिए, जहां पर अगर आप देखें तो 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ के बड़े निवेश कर रहे हैं और FY24 में अगर आप देखें तो 7 नए लोकेशंस पर ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। पुणे में 5 प्रोजेक्ट्स हैं, बैंगलोर में अगर आप देखें तो 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले। लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनीज अपनी कोर एरिया से बाहर निकलकर डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनकी तरफ से भी एक अपडेट आया था जहां पर मुंबई के बाहर 5 नए प्रोजेक्ट्स ये शुरू करने वाले हैं। पुणे, बैंगलोर, नोएडा जैसी जगहों पर ये लगातार डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में कंपनीज की तरफ से जो प्री सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और इसके बाद जो खबरें आ रही हैं इसके चलते अगर आप देखें तो और यहाँ पर फोकस बढ़ रहा है। रियल एस्टेट पूरा सेक्टर ऐसा है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए।